उसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स के बेसिक पैटर्न से जो पीछे वाला एक्सीलरेटर होता है उससे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट होता है इसलिए आप उसको डिस्कस नहीं करते। जैसे जीएम काउंटर हो गया, ठीक है, और बहुत सारे हैं, बीटाट्रॉन हो गया, एक्सलरेटर्स हो गए, फिर आपके काउंटर्स जैसे कि जीएम काउंटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें दी रहती है और बेसिक से क्वेश्चंस पूछते हैं। मतलब सिंस नहीं पढ़ा होता है, नहीं मिला होता है, तो हम लोग उसको छोड़ के चले आते हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। फुल मार्क्स के क्वेश्चन से काहे को छोड़े, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीटाट्रॉन। वी विल डिस्कस बीटाट्रॉन। तो बीटाट्रॉन है क्या? बीटाट्रॉन एक्चुअली एक साइक्लिक पार्टिकल एक्सीलरेटर है, ठीक है, और जिसमें क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हो, ठीक है। उसमें सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं और काफ़ी हाई एनर्जी के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को यूज़ किया जाता है और उसकी जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसमें नियम कौन सा पालन करते हैं या सिद्धांत या प्रिंसिपल कौन सा इस्तेमाल करते हैं? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम को। क्या कहता है भाई ये नियम कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड से इंड्यूस होता है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सलरेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलर पाथ में, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो किस पाथ में होता है? सर्कुलर पाथ में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो गति करता है उसका कैसा होता है? वो आपका गोलनुमा त्वरित गति में आपका वो मूव करता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक कंडीशन क्या है कि एवरेज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो आपकी ऑर्बिट होती है, ठीक है, एवरेज मैग्नेटिक फील्ड वो होती है आपके जो मैग्नेटिक फील्ड एट द ऑर्बिट रेडियस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द ऑर्बिट रेडियस के ट्वाइस होती है। यही आपका होता है बीटाट्रॉन का कंडीशन। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? बीटाट्रॉन। तो बीटाट्रॉन का अगर कंडीशन है तो ये आपका उसका कंडीशन, और इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या है कि एवरेज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द ऑर्बिट मस्ट बी ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्बिट रेडियस। ऑर्बिट का जो रेडियस है उसके ट्वाइस होना चाहिए। क्लियर है? अब हम लोग इसका वर्किंग देखेंगे। हम लोग वर्किंग क्या देखेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं वैक्यूम ट्यूब में, और उसमें टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करता है, और यही जो मैग्नेटिक फील्ड है सेम यही मैग्नेटिक फील्ड उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन आपका सर्कुलर मोशन करता रहे। कितना इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया जाता है? अप टू 300। आप देखोगे बाद में कि हंड्रेड्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी जाती है, जिसमें कि आप अप्रॉक्सीमेटली 300। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है? इसका एप्लीकेशन बेटा मेडिकल रेडिएशंस में होता है। थेरेपी जो हम लोग करते हैं जिसमें कि हाई एनर्जी एक्सरेस में किया जाता है। रिसर्च किया जाता है न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स का, और फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जिसमें कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हो जाए या रेडियोग्राफी हो जाए, ऐसे जगहों पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सो ये आपका जो एक था बेसिक सा शॉर्ट नोट, इसके बाहर कुछ आते नहीं है, इसके बाहर आपके आते नहीं। अब थोड़े से एमसीक्यूज़ करेंगे। एमसीक्यूज़ में क्या है? पहला है कि बीटाट्रॉन इज़ यूज टू एक्सलेट। बीटाट्रॉन का उपयोग कणों को त्वरित करने के लिए किया जाता है। कौन से कण? इलेक्ट्रॉन्स को त्वरित करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को त्वरित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल बीटाट्रॉन बेस्ड ऑन किसके ऊपर? फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, ठीक है। बीटाट्रॉन द एवरेज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बीटाट्रॉन इज ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्बिट रेडियस, उसके ट्वाइस के होता है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पार्टिकल एक्सीलरेटर। अब कौन सा पार्टिकल एक्सीलरेटर है ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे? गैल्वेनोमीटर। ये सारे के सारे पार्टिकल एक्सीलरेटर्स ही होते हैं बेटा, चाहे वो साइक्लोट्रॉन हो जाए, चाहे वो बीटाट्रॉन हो जाए, चाहे वो सिंक्रोट्रॉन होता है, ये सारे के सारे आपके पार्टिकल एक्सीलरेटर्स ही होते हैं। बस ये आपका पार्टिकल एक्सीलरेटर नहीं है। बीटाट्रॉन मेनली प्रोड्यूसेस बीटा रेज, एक्सरेज, गामा, अल्फा रेज और न्यूट्रॉन्स। कौन से? एक्सरेज करते हैं, क्योंकि ये क्या कहता है? एक्सेलरेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टारगेट करते हैं, ठीक है, वो अपने टारगेट पर स्ट्राइक करते हैं और हाई एनर्जी एक्सरेज जनरेट करते हैं। क्या कहता है? मेनली प्रोड्यूस एक्सरेज। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो टारगेट करते हैं, टारगेट और स्ट्राइक करते हैं अपने टारगेट पर, जिससे कि आपकी हाई एनर्जी एक्सरे जनरेट होती है, हाई एनर्जी एक्सरे,
ठीक है। इसके बाद विच पार्टिकल कैन नॉट एक्सेलरेट इन अ बीटाट्रॉन, कौन से पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं होते? प्रोटॉन नहीं एक्सेलरेट हो पाते हैं क्योंकि वो काफ़ी हैवी होते हैं। प्रोटॉन नहीं हो पाते हैं क्योंकि बीटाट्रॉन हैवी पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं कर पाता, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन इन द बीटाट्रॉन। अभी मैंने बोला था कि हंड्रेड्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, अप्रॉक्सीमेटली आपके 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसका था पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीटाट्रॉन, हमने अभी बोला सर्कुलर या वृत्तीय होता है। इसके बाद बीटाट्रॉन कंडीशन अभी बोला था, बी जो इनसाइड वाला होता है वो ट्वाइस हो जाता है, सॉरी ये वाला ट्वाइस हो जाता है। नेक्स्ट 10वां देखिए क्या कह रहा है कि हु इन्वर्टेड बीटाट्रॉन, ये तो एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, डोनाल्ड ने किया था आपके क्रेस्ट। ठीक है, डोनाल्ड क्रेस्ट ने किया था 1940 में। तो आप लिख दो भैया कि डोनाल्ड क्रेस्ट 1940। ठीक है, उसके बाद बीटाट्रॉन इज अ टाइप ऑफ अ सर्कुलर एक्सेलरेटर है। ठीक है, वित्तीय त्वरक है। इसका द मेन एप्लीकेशन ऑफ बीटा मेडिकल रेडिएशन, पावर जनरेशन, न्यूक्लियर फिजन, लेजर, आपके हाई एनर्जी एक्सरेज का यूज़ किया जाता है मेडिकेशन में। ठीक है, और एक्सरे का ये जो ट्रीटमेंट होता है बेटा जी, वो आपके जब एक्सरेज को कैंसर में ट्रीट किया जाता है, एट कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट में। इसके बाद देखिए द सेंट्रीपिटल फोर्स इन बीटाट्रॉन प्रोवाइड्स, क्या करता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स? अभी हम लोगों ने बात किया था सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, प्रोवाइड किससे सेंट्रीपिटल फोर्स उत्पन्न हुआ है? वो आपके मैग्नेटिक फील्ड से उत्पन्न हुआ है या चुंबकीय से उत्पन्न हुआ है क्षेत्र से। बीटाट्रॉन एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला वहाँ भी हम लोग देखा फैराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इसका प्रिंसिपल है। इसका द बीटाट्रॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? लीनियर इंडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिंक्रोनेटिक्स। तो आप बोलोगे बेटा जी कि वो इंडक्शन एक्सेलरेटर का एग्जाम्पल है, प्रेरक त्वरक का एग्जाम्पल है। क्योंकि बीटाट्रॉन का कंस्ट्रक्शन जो इंडक्शन टाइप ऑफ साइक्लिक एक्सेलरेटर, इंडक्शन टाइप ऑफ साइक्लिक एक्सेलरेटर है, साइक्लिक एक्सेलरेटर है जो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करता है, जिसका मुख्य कंडीशन क्या है कि ये आपके रेडियस के बराबर होगा ट्वाइस। ठीक है, चलो अच्छा, ये जो है ना सारे क्वेश्चंस और ये सारे आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी पीडीएफ के फॉर्मेट में। ठीक है, और एक एक करके हम लोग न्यूक्लियर के सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कुछ और भी है तो आप वहीं पे पोस्ट कर देना एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट।